गुरु हमारे लिए पाप हरता कर्ता के कर्ता, हमारे दुखों को मिटने वाले, जीवन को संभालने वाला, सद्गुणों को देने वाला, रोग व्याधियों से बचाने वाला, हमारे मान सम्मान की रक्षा करने वाला, इस जीवन में इस काल और माया से बचा के निकाल के प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का प्रबंध करने वाला गुरु है। ऐसे गुरु को बार बार नमन है, कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है हमारा जीवन, हमें पूर्ण गुरु मिले। पूर्ण गुरु का मतलब कोई किताबी गुरु नहीं है। गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। गुरु है 4 प्रकार के, अपने अपने अंग, पारस गुरु, दीपक गुरु, मलिया गुरु, भृंग। ये 4 गुरु 4 प्रकार के गुण बताए। पारस गुरु में ये गुण होता है कि जैसे पारस पत्थर लोहे को छू दे तो अपने गुण उसमें दे देता है, लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकता। वो लोहे को सोना बना देगा लेकिन उसको पारस नहीं बना सकता। गुरु तो है लेकिन पूर्ण गुरु नहीं है। गुरु है वो, इसलिए एक दर्जा गुरु का पारस गुरु माना गया है। अपनी प्रकार का गुरु है वो। अपने गुण उस पर लोहे सोना बनाएगा लेकिन अपना गुण और उसमें ज्यादा नहीं दे सकता। तो कहा कि पारस गुरु। दूसरा दीपक गुरु है। दीपक गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा माना गया है। वो उसके अज्ञान को मिटा के ज्ञान देता है, अंधकार मिटा देता है, उसके भ्रमों को निकाल देता है। जो भी उसके मन में शंकाएं होती हैं उनका सबका समाधान कर देता है। ये कागज लेखी, पुस्तक लेखी, ग्रंथों की लेखी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। जो इंसान करनी करता है, नाम का अभ्यास करता है, नाम का सुमरण करता है, अंतर में प्रवेश करता है और जब रूहानी दर्जों पर पहुंचता है तो उसके भ्रम मिटते हैं। ये भ्रम किताबों की बातों से नहीं मिलते। लाखों बात सीख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरी प्रकार का गुरु दीपक गुरु है। और तीसरी प्रकार का मलिया गुरु। मलिया गुरु कहते हैं चंदन को। चंदन के बाग में अगर दूसरे पेड़ भी होते हैं तो उनमें चंदन का पेड़ उनमें अपने गुण पैदा कर दिया, उनको चंदन थोड़ा बना सकता है। इसलिए गुरु का संग करने से, गुरु के पास रहने से जब तक करनी नहीं करोगे ना तो वो गुरु के गुण तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन तब्दीली जरूर हो जाएगी। जिस प्रकार से एक पत्थर है, सख्त है, बाहर पड़ा हुआ है, उसकी तासीर गर्म है, लेकिन पानी में डाल दोगे तो ठंडा तो जरूर हो जाएगा। वो है तो पत्थर का पत्थर रहेगा, पत्थर ही वो, लेकिन तासीर में थोड़ा फर्क आ गया, वो ठंडा रहेगा, वो गर्म है। और चौथी प्रकार का गुरु कौन है? भृंगी गुरु। भृंगी गुरु वो होता है कि एक पतंगा होता है जो उड़ता रहता है, दूसरे पक्षियों कीड़ों को अपना डंक मारता है, डंक मार के बेहोश करके उसको लेके आता। अपनी कोई उनकी औलाद संतान नहीं होती। मिट्टी का घरोंडा बनाता है, उसमें बंद कर देता है और बंद करके फिर भूं भूं की आवाज निकालता है, शब्द सुनाता है, उसको अपना जैसा बना देता है। जब वो बाहर निकलता है तो भृंग है। तो 4 प्रकार के गुरु के अंग तो बता दिए, लेकिन ये अपने अपने प्रकार से हैं। लेकिन पूर्ण गुरु तो वो होता है उसमें चारों ही गुण होते हैं। इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, महेश्वर भी है और वो साक्षात पार ब्रह्म है। तो इसलिए जो गुरु मिल जाए तो गुरु की पूजा का विधान बताया है। गुरु की पूजा क्या है? गुरु के वचन को मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु जो कहता है वो करना, संशय नहीं करना, भाव रखना। संशय जहां हो जाता है वहीं भक्ति का भवन धराशायी हो जाएगा। भक्ति का भवन हमेशा भाव पर खड़ा होता है, श्रद्धा विश्वास पर खड़ा होता है। और श्रद्धा और विश्वास जिसके नहीं होते हैं वो चाहे लाख भक्ति किया करो, लाख नाम जपया करे, लाख वो बहाने करो, कितना ध्यान लगाने की कोशिश करो, उसको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए गुरु की रहनुमाई में माला फेरना, गुरु से पूछ के ही दान दक्षिणा देना, गुरु से पूछ के ही शुभ और नए कर्म करना, क्योंकि गुरु जानता है कि किस प्रकार के कर्म करने से उसको कैसा फल मिलेगा। आप तो सोच समझ के करते हो कि मैंने नेक काम कर दिया,
मैंने अच्छा दान कर दिया, गरीब की मदद कर दी, भूखे को कुछ दे दिया। लेकिन दुनिया में बहुत ड्रामेबाज है, कोई भूखा बन के, कोई नंगा बन के, कोई जरूरतमंद बन के आपको ठगता है, आपसे लेके जाता है, और वो ले जाके या तो अंडे मांस खाता है, शराब पीता है, कोई और उल्टा सीधा कर्म करता है, तो पाप उसको कम देने वाले को ज्यादा लगता है। अब उसने तो इस भाव से दिया था कि मैंने दूसरे का हित कर दिया, बेचारे की जरूरत थी, लेकिन जरूरत वाले ने क्या किया, उसने तो गलत काम किया ना। गलत काम करने से उसने पाप कर दिया, और उस पाप के बदले में उसको क्या मिला? अकेला वो पापी नहीं है, पाप में साझी देने वाला हो गया। वो अगर नहीं देता तो पाप कैसे करता? इसलिए कही कि गुरु के बिना दान देना हराम है। शास्त्रों में लेख देखोगे, जिन्होंने ऐसे काम भी किए तो बड़ा वो है, उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो गुरु की पूजा का विधान क्या बताया कि गुरु जो कहता है वो करते चलो। गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए, शक नहीं, उस पर कोई हिलो हुज्जत नहीं। अगर उसमें हिलो हुज्जत करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपका भाव नहीं है, आप गुरु से ज्यादा जानते हैं, आप गुरु से ज्यादा चतुर हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। इसलिए गुरु चाहे तुम्हें अज्ञान बस कहता है, गुरु मजाक में कहता है, गुरु तुम्हें गुस्से से कहता है, तो समझो तुम्हारा हित करता है। गुरु जानता है तुम्हारे लिए कौन सी चीज है। जिस प्रकार से किसी बच्चा कितना प्यारा होता है माँ को, और उसको अगर कोई फोड़ा फुंसी या कोई और दूसरी चीज, हड्डी टूट फूट हो जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर जब उसको छेड़ता है या उसको काटता है या उसका ऑपरेशन करता है और बच्चा चिल्लाता है, तो उसकी माँ कह देगी क्या इसको छोड़ दे? नहीं, उसकी माँ को तकलीफ उससे भी ज्यादा होती है, उसका बच्चा है, लेकिन वो उसको पता है कि डॉक्टर जो करेगा वो तेरे लड़के के लिए अच्छा करेगा, नहीं तो इसकी जिंदगी में सारे पूरी जिंदगी से दुख को भोगता रहेगा। इसी प्रकार से गुरु भी उस माँ की तरह से है। गुरु हमारी माँ भी है, गुरु हमारा बाप भी है, गुरु हमारा सब कुछ है, सर्वस्व गुरु है। तवमेव माता पिता से तवमेव बंधु सखा, वही हमारा बंधु है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा सखा है, वो हमारा हितकारी है हर प्रकार से। इसलिए गुरु के पूजने का विधान है। तो गुरु की पूजा का तरीका क्या है? पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करो तो गुरु के पद की, गुरु के पद की पूजा। और गुरु वाक्य को मंत्र मान लो। गुरु जो कहता है, गुरु का वचन जो है मंत्र है। गुरु दर्शन करो। स्वामी जी महाराज ने कैसा कहा, गुरु दर्श करो आंखन से, गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो। गुरु ही सारे काम करने वाला है। गुरु के बल के बिना मन को नहीं मार सकते, गुरु के बल के बिना आप अपने पाप कर्मों से नहीं बच सकते, गुरु के बल के बिना आप जिंदगी में सुख शांति समृद्धि कुछ भी नहीं पा सकते। गुरु को जो आगे लेके चलता है, उससे शिष्य को काल माया और यम तीनों शक्तियां देखती रह जाती है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके पास गुरु का लिखा हुआ पटा है। और जब वो देखते हैं कि ये गुरु का शिष्य है, उनका बस नहीं चलता। करनी बहुत बड़ी है। शुभ कर्म और नेक कर्म तभी करोगे जब गुरु की रहनुमाई में, गुरु की आज्ञा में चलोगे। इसलिए गुरु के गीत गाए गए, और जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं है। विघ्न होगा तो भी वो हट जाएगा। गुरु उसका एक कवच है शिष्य के लिए। हर प्रकार की व्याधि से, उपाधि से, तकलीफ से उनकी रक्षा करता है। उस गुरु की ओट, गुरु की शरण, गुरु की चरण और शरण में जो आ जाता है, समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया। इंसान का चोला इतना मिलना आसान नहीं है। बड़े हमारे शुभ नेक कर्मों के कारण ये अवसर हमें मिला, और अगर इसमें हम भूल कर देते हैं और अमरदास की तरह से ये चाह नहीं रखते कि हमें गुरु मिल जाए, और गुरु जिसका मिल जाता है तो उसका लेखा निमट जाता है। लेखा किस चीज का है? कर्म का। जो 3 प्रकार के कर्म है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के कारण हमें जन्म मिला है,
समझने के लिए बहुत छोटी सी बात है। जैसे आप कोई काम करते हो, नौकरी पेशा करते हो, काम करते करते आपकी तनख्वाह बैंक में जमा होती रहती है। जो आपका खर्च हो जाता है, बचा हुआ बैंक में रहता है। आगे जो नहीं होता और उसमें दूसरा जुड़ता चला जाता है। हमारे जीवन में यही तो 3 क्रिया होती रहती हैं। जो कर्म करते हो, कर्म बढ़ता रहता है। जो हमने किए हैं उसका फल हम भोगते रहते हैं। जो अब किए करने से बच जाता है वो जमा होता रहता है, अब भी जमा होता रहता है, पिछले जन्मों का भी जमा होता हुआ आया है। और वो एक जन्म से दूसरे जन्म में फाइल पूरे होने पे ब्रॉड फॉरवर्ड जैसे बैंक में खाता हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे कर्मों का खाता भी ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है। और जब आगे आ जाता है तो भोगना हमें ही पड़ता है। और जो अब करते हैं वही हमारा प्रारब्ध कर्म होगा। कुछ लोग कह देते हैं भरम में पढ़ के कि हाँ किसने देखा है, किसने कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब है ये, अब नहीं। समझने का प्रयास करो। जिन लोगों ने अच्छे नहीं किए उनको अच्छा जीवन नहीं मिला। हमारा ऐसा कौन सा अच्छा कर्म था कि हम अच्छे इंसान पूर्ण रूप से सब ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, सद्बुद्धि और पूरा शरीर लेके पैदा हुए। और उनका कौन सा जुल्म था जो अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे और भिखारी पैदा हुए। कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, अगर जीवन में उसको मिला तो वो भी क्या मिला कि टुकड़ा मांग के पशुओं की जैसा जीवन बिताता है। और जिनको अच्छे घरानों में, अमीर घरों में जन्म मिला, उनका कौन सा अच्छा काम था। इसका मतलब ये जाहिर है कि पीछे का जिसका कर्म अच्छा था उसी को मिला ना। जिस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की वही तो उत्तीर्ण हुआ, उसको ऊंचा पद, ऊंची डिग्री मिली ना। जिसने टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए वही तो ऊंचे ओहदों पर पहुंचे ना। बाकी तो नीचे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, घूमते हैं वो। इसी प्रकार से सोच लेना चाहिए। हम वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं कि जिनको ये उत्तम शरीर, उत्तम जीवन हमें मिला। और उसके बावजूद किस घर में जन्म हुआ हमारा? गुरु के घर में। जिसको गुरु मिल गया, जिसको सत्संग मिल गया और जिनको नाम की दीक्षा मिल गई, उन जैसा भागी जीव तो कोई है भी नहीं। नाम क्या है? नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि किताबों में लिखी है 4 अक्षर की बात बता दी, किसको कह दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम शांति, ओम शांति, जाओ। या कह दिया कि कोई भी जाओ 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का। अरे वो नहीं, वो तो मन लगाने को, समझाने के लिए है। सच्चा नाम तो तुम्हारे अंदर में जब जाओगे, खोज करोगे, वो नाम तब जाहिर होगा जब प्रकट होगा। ये एक बार का कवच है, उसके अंदर बहुत छिपी हुई चीज है। उसके लिए गुप्त गली है, गुप्त दरवाजा है, और उसमें प्रवेश करने के लिए रास्ता भी उल्टा है। इसलिए मैंने कही थी कि वो इतनी जब गहराइयों में छिपी हुई चीज है, उसके लिए ना हमारे पास कोई चाबी है, ना उसका हमारे पास कोई रास्ता है। कैसे उसको हासिल कर लेंगे? वो बेशकीमती चीज हमारे अंदर में ही छिपी हुई है, लेकिन उसकी कुंजी सतगुरु के हाथ है। और सतगुरु कुंजी उसको देगा जिस पर गुरु का विश्वास है। गुरु किस पे विश्वास करेगा? कि जिसने अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि उसका भाव और उसकी श्रद्धा और उसका यकीन दृढ़ है और वो सही रास्ते पे चलेगा, तो उसको सहज में उसकी चाबी सौंप देते हैं, जिसके कारण शिष्य उसे अपने आदि घर में पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद में इस जीव को कोई भी दुख नहीं होता। इस संसार में देखते नहीं हो, जितने भी आदमी हैं, चाहे कोई किसी को भी पूछ के देखोगे, सुखी कोई नहीं है। किसी को किसी रूप का दुख है, किसी को रोग शरीर का है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को किसी प्रकार की चिंता है, अनेकों चिंता। क्योंकि जरूरत इंसान की बहुत ज्यादा है। जरूरतें जब तक पूरी नहीं होती हैं, लालसाएं और इच्छाएं और इसकी तृष्णाएं इसको घेरे रखती हैं। और उन तृष्णाओं के समुद्र में जो जो डुबकी लगाता जाता है, इसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। और ये खेल काल और माया का नित्य प्रति जीव के साथ होता रहता है। और ये जीव भटकता हुआ बेचारा किसी से ना कह सकता है, ना बता सकता। लेकिन गुरु की जिसने ओट ले ली, तो ये तो ऐसा हो गया जिसके सिर के ऊपर सा होता है तो सोचता है मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरा काम मैं उससे निकाल लूंगा, उससे पूरा कर लूंगा, क्योंकि मेरी उससे जान पहचान है। इसलिए गुरु ज्ञान के दाता है, गुरु मुक्ति के दाता है, गुरु पापों के हरने वाले हैं। और वो सहज में ही उसके बदले में हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं लेते।
बदले में हमारे से कुछ नहीं लेते, हमें देते ही देते हैं, लेकिन हम ले ही नहीं सकते, लेना जानते भी नहीं है, लेना कैसे चाहिए। हम मांगते और भिखारी दुनियादारी के लोगों के बन जाएंगे, सतगुरु के भिखारी नहीं बनते। और सतगुरु की दुकान पे जो माल मिलेगा उसका कोई मोल तोल नहीं है। और दुनियादारी की चीजों की अगर कोई तुम छोटी सी भी चीज लोगे उसके लिए तुम्हें लाख जलालत बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन गुरु ना कभी तुम्हें जो देता है उसका कोई हिसाब नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मोल तोल नहीं। इसीलिए तो कहीं कि हम सतनाम के व्यापारी हैं, और जो सतनाम का सौदा करने के लिए आए हैं उसका कोई ना तोल है, ना मोल है, ना तराजू है, ना बाट है, ना घाट है। जिसको तोलना ही नहीं है, तोलने की जरूरत नहीं, वो पूरा है, सत का सौदा पूरा उतरता है, खरा उतरता है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन सत का सौदा करने वाला होना चाहिए। जैसे अगर उनके नाम सुनोगे, दादू साहब ने किया, पलटू साहब ने किया, कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने साक्षात करके दिखा दिया। उनके पिताजी ने कुछ पैसे दे के भेजा, दुनिया के कामों में नानक साहब नहीं पढ़ना चाहते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि वो दुनियादारी के व्यवसाय में काम में लग जाएं। उनको कुछ पैसे दे के कहने लगे, जा व्यवसाय कर, कुछ धंधा कर, कुछ पैसे कमा के ला, देखता हूँ कितना तू लाभ कमाएगा। पैसे दे के नानक साहब को भेजता है। और संतों ने प्रकट नहीं किए, नानक साहब ने प्रकट कर दिया कि उस सत का सौदा कैसे करते हैं। नानक साहब ने आम लोगों के लिए वो सौदा सस्ता लगा दिया, कह दिया। और क्या देखते हैं कि साधुओं की टोली में जाके बैठ जाते हैं जहाँ राम नाम का सुमन कीर्तन जाप होता है, मस्ती से उनका कीर्तन सुनते हैं और बैठ के कहते हैं मेरी जेब में पैसे हैं, भंडारा इनका लगाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो उन पैसों का भंडारा लगा दिया। पिता सोचता है कि व्यापार करके आएगा, पिता दुनियादारी के व्यापार के पैसों के इंतजार करता है। उसने जो व्यापार किया उसका लेखा आगे लिखा जाता है, उसका 1000 गुना उसका बना दिया गया है। जब जाके पिताजी से कहता है कि क्या सौदा किया, क्या सौदा लिया, कितना मुनाफा आया या घाटा हुआ, बोला कि बहुत सत्य का सौदा करके आया हूं मैंने, ऐसा वैसा सौदा नहीं किया। पिता खुश हुआ कि ऐसा क्या सौदा सत्य का करके आया, इतना खुश है। बोला कि साधु महात्मा मिले थे, मैंने उनका भंडारा कर दिया। बोला अरे बेवकूफ, तू तो पूंजी को डबो के आ गया। बोला पिताजी मैं तो उसका 1000 गुना बढ़ा के आ गया। दुनियादारी के लोगों के लिए 4 पैसे इकट्ठे कर लेते तो उससे क्या होता, मैंने तो वो उन महापुरुषों के लिए लगा दिया कि जिनके जबान में, जिनके कर्म में, जिनके सांस सांस में प्रभु का नाम था। और उस काम में लगाया हुआ पैसा कभी खाली नहीं जाता। इसलिए मैंने सत्य का सौदा किया, झूठ और कपट का नहीं किया। ये नाम का सौदा, भक्ति का सौदा बड़ा सत्य का सौदा है। इस सत्य के सौदा करने के लिए सत्य मार्ग पर चलना है, और उसके लिए है बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। बड़ी आदमी को बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, बहुत साधना करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सुनना भी पड़ेगा। कठिन इसलिए है, जिसके मन में आए कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा। बुल्ले शाह को कह दिया गया, बड़ी मस्ती में बुल्ले शाह ने कह दिया। बुल्ले शाह को कहने लगे तू क्या नोला, इतने ऊंचे घराने का था, नीचे घराने का गुरु बना के खुश हुआ फिरता है कि मैंने गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। बुल्ले शाह कहता है, जब दुनियादारी के लोग हंसते हैं और उसको कहते हैं ना, कुछ कुछ ताने मीने देते हैं, घबराता नहीं वो। उसको पता है मैंने सत्य की रास्ता पकड़ा है। वो जानता है कि मैंने अपने रूह के लिए काम किया, मैंने शरीर के लिए नहीं किया। हम भी सब दुनियादारी में जितने कर्म करते हैं इस शरीर के लिए बहुत करते हैं। सुंदर कपड़ों से सजाते हैं, अच्छा भोजन खा पी के बड़े मस्त और खुश होते हैं, और दूसरी चीजें जो भी हमें अच्छी लगती हैं, इंद्रिय भोग और सुख जो हमें चाहते हैं वो करते हैं। उनको पाके हम सोचते बहुत अच्छा किया हमने, हमें बहुत कुछ मिल गया। लेकिन ये नहीं जानते कि हमने जो किया वो कुछ भी नहीं किया। हमने जो किया है उसमें वो आनंद और वो सुख नहीं है। जो इस रूह के लिए काम नहीं किया जाता वो कुछ भी नहीं किया इंसान के चोले में आके। इसलिए इसको रूहानी ज्ञान कहते हैं, इसलिए इसको रूहानियत कहते हैं। जिसने अपनी रूह के लिए, आत्मा के लिए काम किया। रूह के लिए कौन सी? रूह के लिए खुराक है भक्ति की, नाम की, सत्संग की, प्रभु के गुणगान की।
और वो जो करता है उसको ये इंद्रिय भोग दुनियादारी के पदार्थ और ये संसार झूठा लगेगा। जब ये कहते झूठा है संसार सारा, किससे क्या लेना, झूठा है ये दुनियादारी झूठी क्यों है कि सत्य का सौदा ही नहीं है। यहाँ तो सब झूठ और कपट के साथ बरतते हैं, झूठे कहते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूं, कोई प्यार नहीं करता। थोड़े दिन में बिछड़न होता, वो मर जाता है, वो ठोकरें खाता फिरता है। प्यार करता तो साथ जाता, कहाँ है प्यार? मोह करते हैं, मोह करते हैं, शरीर से करते हैं। शरीर गया तो गया, अपना शरीर रख लिया। प्यार करते, प्यार करने वाले कैसे रुक जाते? प्यार तो अपने साथ लेके जाता, जो कुछ होता उसको समेट लेता अपने साथ। प्यार तो सिर्फ प्रभु से हो सकता है, नाम से हो सकता है। शादी सिर्फ उससे करो, वो सुहागन नार है जिसने उसे परमात्मा से शादी की है। ये दुनियादारी की मीरा बाई कहती है ऐसे बर का क्या बरूं जामे और मर जा, बर बरूंगी सांवरिया का चुड़ला अमर हो जा। ये दुनियादारी के पति बना के हमें क्या लेना है? ये तो सिर्फ भाड़े के हैं, छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। सुख और आराम के हैं ये सारे, हमारा मतलब इनसे हल नहीं होता। कितने लोगों को देते हैं, गालियां खाते फिरते हैं, रोटी नहीं मिलती, घर छूट जाता है, अनाथालय में जाते हैं, वृद्धाश्रम में पटक देते हैं, बीमारी रोग से घेर लेते हैं, टुकड़ा मांग के खाते हैं। कहाँ गया? कहाँ? ना कोई उनको इज्जत है, ना कोई प्यार है। जिनके लिए पाप कर्म किए, सब कुछ झूठ कपट किया, उन लोगों ने साथ क्यों छोड़ दिया? अपने होते तो नहीं छोड़ते, अपने नहीं है। हमारा कौन है? हमारा सतगुरु है, वो नहीं छोड़ता साथ। ये सतगुरु देह का सतगुरु नहीं, सतगुरु अंदर में बैठा है। अंदर वाला सतगुरु जब प्राप्त कर लोगे, वो नाम के रास्ते से ही प्राप्त होगा। ये शरीर की 9 गलियां छोड़ के 10वीं गली में जब प्रवेश करोगे, अंदर में जब उल्टी चढ़ाई करोगे और उसे नाम का सुमन करते करते जब उन दर्जों में से गुजरोगे, तब आपको वो सच्चाई हासिल होगी, तब पता लगेगा। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, बहुत ऊंची बात मानता हूं मैं आपकी ये भी, कि जब इंसान बुराई बार की बुराइयां त्याग देता है, बहुत ऊंची बात है ये। यही त्याग जब कर देता है तो समझो कि आधी मंजिल उसकी पूरी हो चुकी है। अगर किसी कारणवश से आगे वो कुछ नहीं भी कर पाता है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे भी उसने अपना अच्छा कर लिया है कि जन्म तो इंसान का ही मिलेगा, गुरु का भी उसको जरूर संग मिलेगा, नाम मिलेगा। आगे भी करनी करवाएंगे। सतगुरु का दिया हुआ नाम या बीज कभी नाश नहीं होता, चाहे जन्म कितने भी लेने पड़ जाओ, उस जीव का कल्याण तो होके ही रहेगा। खुशी की बात है जिसको नाम मिल गया उसको जन्म कितने भी लग सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो सारवचन में लिखा है कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। लेकिन ये गलत बात है, 4 जन्म नहीं बताए, वो 4 जन्म इसी जीवन में है हमारे। एक जन्म गुरु भक्ति करने का मतलब पहला काम गुरु भक्ति को दृढ़ के करो। गुरु भक्ति, एक जन्म गुरु भक्ति। गुरु भक्ति जब पक्की हो जाए, गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन को मानना, उनकी आज्ञा में चलना, उनको पूरी इज्जत सम्मान देना और जो जो गुरु कहता है उसके अनुसार काम करते चलना। ये एक जन्म गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जब पूरी हो जाएगी तो जन्म दूसरे नाम, जब ये पूरी हो जाती है तो नाम में वृत्ति उसकी अपने आप टिकनी शुरू हो जाएगी। दूसरा दर्जा उसका होगा कि जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद है। उन रूहानी मंजिलों में जब पहुंच जाएगा तो दुनियादारी की चीजें उसको निक्की फिक्की लगनी शुरू हो जाएंगे और अंदर का आनंद आना शुरू हो जाएगा। और चौथी में मुक्ति धाम होता है, सब चीजों से बरी हो जाना, छूट जाना। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ न चाहिए वो चाहन के शाह, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। फिर जिसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है वो क्या मांगेगा, क्यों गिड़गिड़ाएगा किसी के सामने? परमात्मा से फालतू और चीज क्या है जिसको सब कुछ मिल गया? जिसने पेड़ को अपना लिया उसको पत्ते फूल टाणी कोई जरूरत नहीं रहेगी उनकी। वो नहीं इच्छा करेगा कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो इसलिए इसी जन्म में वो चारों दर्जे, ये 4 दर्जे हैं, उन चारों दर्जों को इसी जन्म में हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन जल
सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। से लाता ना गंगा जमुना में फिर गोते लाता, घट गंगा में नाता ना। शब्द भेद मिले बिन तेरा भरम कभी भी जाता ना। दास कंवर क्या करे बेचारा जब कोई अमल कमाता ना। झूठी आस जगत की सारी, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा सहाई, झूठी आस जगत की सारी। मैं कबीला नारी प्यारी, कुट में कबीला नारी प्यारी। मतलब के बहने और भाई, झूठी आस जगत की सारी, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा सहाई,
क्या अभिमान बावरे, धन का क्या अभिमान बावरे। ये तो बादल कशी छाई, झूठी आस जगत की सारी, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा सहाय, झूठी आस जगत की सारी। रूप जवानी छिन मंगल जा, रूप जवानी छिन मंगल जा। सब सपने की नाई, झूठी आस जगत की सारी, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा सहाय, झूठी आस जगत की सारी। अंतर कपट बाहर से सच्चा, अंतर कपट बाहर से सच्चा। देता बड़ी सफाई, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा सहाय, झूठी आस जगत की सारी। धोखा देता और को निस दिन, धोखा देता और को निस दिन। इसमें कौन बढ़ाई, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा सहाय, झूठी आस जगत की सारी। पल दो पल के जीवन के खातिर, पल दो पल के जीवन के खातिर। क्यों फिरता बार लदाई, झूठी आस जगत की सारी। नाम ही तेरा
सतगुरु तारा चंद कह समझ कवर तू सतगुरु तारा चंद कह समझ कवर सतगुरु साच लखाए झूठी आस जगत की सारी नाम ही तेरा सहाय झूठी आस जगत की सारी नाम ही तेरा सहाय झूठी आस जगत की सारी राधा 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 स्वामी राधा माया दोती बड़े कसोते सांग बर न्यारे न्यारे जोगे जपे तपे सन्यासी सब पर सन डोरे रस के भोगे फंसे जाल में जीते जी बाजी हारे दास कवर वे मरे तड़प कर माया न धर फटकारे झूठा है संसार सारा झूठा है संसार सारा कैसा तेरा नाता रे झूठा है संसार सारा कैसा तेरा नाता रे झूठा है राधा स्वामी राधा स्वामी झूठा है संसार सारा कौन संग में आया रे भाई कौन संग में आया रे भाई कौन संग में जाता सुतदारा और मार खजाना सुतदारा और मार खजाना सबे यहीं रह जाता झूठा है संसार सारा कैसा तेरा नाता रे झूठा है संसार सारा नर नारायण चोला पाया नर नारायण चोला पाया